प्रेस द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर को आशीष दे, आपको ब्लेस करे। इस सुबह के समय में परमेश्वर ने जो हमें जीवित समय दिया, अब तक हमें परमेश्वर ने संभाल कर रखा, क्योंकि परमेश्वर का जीवित ही परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं, उसके आनंद में भागी हो सकते हैं। तो हमें परमेश्वर ने जो अब तक जीवित रखा, एक सुबह के समय में एक नया जीवन दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप परमेश्वर आपको इस दिन को, ये दिन आपके लिए एक आनंद का दिन ठहरे, ये दिन आपके लिए एक ब्लेसिंग का दिन ठहरे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आमीन। आइए आप वचन के तरफ चलेंगे, इस वचन की तरफ परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप खोलेंगे प्रकाशित वाक्य 16:15, वहां पर लिखा कि देखो मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता कि धन्य है वो जो क्या है, अपने वस्त्र की चौकसी करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को पकड़े रहते हैं। फिर यहाँ पे लिखा कि जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और न उसका नंगापन सब मनुष्यों को दिखाई दे। तो परमेश्वर किस वस्त्र की बात कर रहा है? क्या हमारे पास कपड़े नहीं है? क्या हमारे पास पहनने के लिए नहीं है? आपने तो अच्छे से अच्छा वस्त्र रखा होगा, हमने भी रखा अच्छा से अच्छा वस्त्र। तो प्रभु यहाँ किन वस्त्र की बात कर रहा है कि किस लिए परमेश्वर कह रहा है कि धन्य है वे जागते रहो तुम। वहाँ पे लिखा कि और अपने वस्त्र की चौकसी करो। क्या हमारे पास वस्त्र नहीं? क्या हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं कि जो परमेश्वर हमें बोल रहा है? मेरे प्रिय, परमेश्वर यहाँ हमारे शारीरिक रूप वाले कपड़े के बारे में नहीं बोल रहा है, हमें आत्मिक उन्नति वाले, आत्मिक रीति वाले कपड़े के बारे में बात कर रहा है। आप जानते हैं कि जब आदम और हवा ने पाप नहीं किया था, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे, परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर रहता था, परमेश्वर की प्रेजेंस उनके बॉडी के अंदर रहती थी, मौजूद रहती थी आत्मा। तब जब वो उस फल को खाएं, उस पाप में गए, उस फल को खाए, अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार कार्य किया, शैतान उनको भरमाया, उनको अपने अंडर में ले लिया, अपने बातों में प्रलोभन डाल के उनको वसा लिया। तो जब हवा ने फल तोड़ा और उसे खाया और दोनों जन ने खाए, तो जो परमेश्वर की आत्मा थी, जो परमेश्वर का वस्त्र था, वो उनके जीवन से, उनके शरीर से क्या हो गया? निकल गया। और वो उनके बुराइयों का ज्ञान हो गया, वो संसार की अभिलाषाओं में क्या कर गए? सोचने लगे, उनका माइंड बुराइयों की तरफ भागने लगा। तो जो आत्मिक वस्त्र था, परमेश्वर कहता कि धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र की चौकसी करते हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मिक वस्त्र की बात कर रहा है कि धन्य वे जो अपने वस्त्र की चौकसी करते हैं। तो आदम और हवा ने अपने आत्मिक वस्त्र को खो दिया था। इसके पहले आदम और हवा परमेश्वर को देखते भी थे आंख से और उसकी आवाज को भी सुनते थे, उससे बातें करते थे आमने सामने। जब उन लोगों ने पाप किया, उस आत्मिक वस्त्र का, उनका जो परमेश्वर का प्रेजेंस था, परमेश्वर की सामर्थ उनके बॉडी के अंदर था, जब उनके अंदर से उस फल के द्वारा, खाने के द्वारा निकल गई, तो परमेश्वर का केवल वो आवाज सुनते थे, उसको देखते नहीं थे। तभी परमेश्वर पूछा कि आदम तू कहाँ है? उसने कहा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा आवाज सुन के, मैं तेरा आवाज, तेरा वर्ड सुन के, तेरा शब्द सुन के मैं डर गया। उसने कहा तुम क्यों डर गए? क्या तुमने भले और बुरे ज्ञान का फल खा लिया? उसने कहा जिसने वो स्त्री जिसे तूने दिया उसी ने मुझे तोड़ के दिया। तो वो उस आत्मिक वस्त्र का परमेश्वर बात कर रहा है कि लिखा कि धन्य वे जो अपने आत्मिक वस्त्र की चौकसी करते हैं, उस वस्त्र को पहने रहते हैं। फिर वहां पर लिखा कि लोग उनका नंगापन न देखें। अब लिखा कि अपने वस्त्र की चौकसी करते हैं ताकि लोग उनके नंगेपन को क्या करें? न देख पाए। वो आपका बीमारी, आपका नंगापन हो सकता है, वो आपका कर्जों का श्राप हो सकता है, वो ब्लड कैंसर, बवासीर, शुगर की बीमारियां, वो आपके शरीर में वो हर एक प्रकार की बीमारी बंधने, हर एक प्रकार के कर्जों का श्राप, डिप्रेशन, आपका वो नंगापन हो सकता है। तो वहां पर लिखा कि अपने वस्त्र की चौकसी करता है ताकि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। हमें परमेश्वर आत्मिक आशीषों से, आत्मिक वस्त्र से भरना चाहता है। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति था बाइबल में, एक व्यक्ति था वचन में। तो वचन बताती है कि आप जब पढ़ेंगे मत्ती 22 का, वहाँ पे लिखा है कि एक व्यक्ति था, अपने पुत्र का विवाह रखा और सब अमीरों से, बड़े बड़े अमीर लोगों को भोज खाने के लिए न्योता दिया, उनको निमंत्रण भिजवाया अपने दास से। तो सब लोग ने जब भोजन तैयार हो गया तो बोला कि जो दूल्हे का मालिक था, जिसके बेटे का विवाह था, उससे कहा कि जाओ जो निमंत्रित लोग हैं उनको जाके बुला लाओ ताकि वो भोजन तैयार होगा, खाएं और तृप्त हो जाएं। तो जितने लोगों को निमंत्रित किया था वो लोग नहीं आए, बोले कि मुझे और काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं, मैं अपने खेत को जाऊंगा, मैं अपने बैल को लेके जाऊंगा, बैल को पानी पिलाने के लिए। तो ऐसे सब लोग करके क्या किए, उस समय के लोग उसको कैंसिल कर दिए, उसके विवाह में नहीं गए, उसके विवाह के उसके बेटे के विवाह के भोज में नहीं गए। तब जिस व्यक्ति के बेटे का विवाह था वो क्रोधित हुआ कि अब तो मेरा सब कुछ मैं बनवा चुका हूँ, मेरा अच्छा से अच्छा पकवान बना, अब तो लोग नहीं आएंगे, इसको कौन खाएगा। उसने कहा कि अपने दासों से जो सड़कों पे बीमारी और बंधनों में पड़े हैं, जो दुखों में, जो कर्ज में, जिसके पास खाने के लिए नहीं लग रहे, सबके जाओ क्या करो, उठा ले आओ।
वहाँ पे लिखा, हम 10 आयत को पढ़ेंगे, मत्ती 22 का 10। वहाँ पे लिखा कि अतः उन दासों ने सड़कों और पर जाकर बुरे किया, भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह के घर में अतिथियों से भर गया। जब वो हर एक लंगड़े लूलों को, हर एक 5 दिन के निर्धन जिसके पास कुछ नहीं था, हर एक को उठा के लेके आए ताकि जो भोजन पकवान बनाए तो लोग खाए। वहाँ पे लिखा कि पूरा घर भर गया। फिर वहाँ पे लिखा कि फिर जब सब घर भर गया तो जो राजा जिसके बेटे का विवाह था वो आया, तो एक व्यक्ति को देखा। हम 11 आयत को पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा कि जब राजा अतिथियों को देखकर भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों यहाँ आ गया? वहाँ पे लिखा कि उसका मुंह बंद हो गया। हालेलुया। तो वो जो व्यक्ति है, वहाँ पे लिखा कि विवाह का वस्त्र क्यों नहीं पहने आया। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको और हमको विवाह का वस्त्र दिया। वो विवाह का वस्त्र क्या है? वचन है। वो विवाह का वस्त्र क्या? परमेश्वर का वर्ड, परमेश्वर का वचन, उसको फॉलो करना, उसके अनुसार चलना। वहाँ पे लिखा कि मैंने तुझे विवाह का वस्त्र दिया था, सब लोग पहन के आए, तू क्यों नहीं आया? तू क्यों वचन में बने नहीं रहा? तू क्यों बुराइयों में फंसा रहा? मैंने सबको एक एक वस्त्र दिया, तुझे भी दिया, तो तू भी विवाह के भोज में आया है। आज चर्च में तो सभी लोग आते हैं, परमेश्वर के भवन में सब लोग आते हैं, उसके वचन को सब लोग सुनते हैं, पर वही उस वस्त्र का, आत्मिक वस्त्र का चौकसी करता है जो हर एक प्रकार की बुराइयों से दूर रहता है, जो परमेश्वर के करीब रहता है। तो ये व्यक्ति, जो जितने और लोग आए थे, सब लोगों को विवाह का वस्त्र दिया था, सब लोग को वचन का ज्ञान दिया गया था, सब लोग पहन के आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे उन 5 कुंवारियों के साथ। और जो ये व्यक्ति था वो उस आत्मिक वस्त्र को, उस आत्मिक उन्नति में परमेश्वर का नहीं बढ़ा था, अपने जीवन में लापरवाही किया और उस वचन को न पहनने आने के कारण उस 5 और मूर्ख कुंवारी स्त्रियों के समान था, जो परमेश्वर के वचन में चौकसी नहीं किया, उसके अनुसार चलने की कोशिश नहीं, प्रेस्टिक नहीं किया। और लिखा कि तुम विश्वास में बने रहो और दृढ़ रहो ताकि तुम्हारा नंगापन लोगों को न दिखाई दे। परमेश्वर में आत्मिक वस्त्र के बात करता है कि तुम्हारा नंगापन किसी मनुष्य को दिखाए नहीं। तुम्हारी आशीष, जो ब्लेसिंग, जो शैतान उस ब्लेसिंग, गंदी स्पिरिट को तुम्हारे जीवन में डालता है, वो तुम्हारे जीवन में बीमारियां बंधन नहीं दिखाई देगा। अगर तुम आत्मिक वस्त्र पहन लोगे, अपने वस्त्र की चौकसी करोगे। वहां पे लिखा कि विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र क्यों नहीं पहने? और उसका मुंह बंद हो गया। वो पूरा अवाक रहेगा कि मैं तो सच में नहीं पहन का, मेरे आज भी अंदर में बुराइयां, बीमारियां हैं, हर एक प्रकार के संसार के कार्य मेरे अंदर हैं। और राजा कहता है कि अपने सेवकों से, उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पिसना है। उसने कहा कि इसको नर के कोठरी में डाल दो, उसके कैद खाने में डाल दो, क्योंकि इसने मेरी बातों को महत्व नहीं दिया जितना कि अब संसार के लोगों को बातों को माना, उनकी बातों को सुना और मेरी बातों को फॉलो नहीं किया, इसलिए उसको नर्क में डाल दो, उसको अंधेरी कोठरी में डाल दो, जहाँ हर दिन पीड़ाएं, हर दिन कीड़े शरीर में से निकलते, नाक में से निकलते, छेदते, उस रोने वाले में डाल दो कि जो कभी आग बुझती नहीं, जो नर्क का आग कभी नहीं बुझता। और परमेश्वर इसीलिए कहता, प्रकाशित वाक्य में कहता है कि तुम अपने वस्त्र की चौकसी करो। वहाँ पे लिखा, अपने वस्त्र की चौकसी करता वह नंगा न फिरे। जो अपने वस्त्र की चौकसी करता वो नंगा नहीं फिरता है। फिर वहाँ पे लिखा कि और लोग उसका नंगापन न देखें। अगर जब आप परमेश्वर वचन में बने रहेंगे, उस ब्लेसिंग में बने रहेंगे, आप हर एक उस वचन के अनुसार चलेंगे परमेश्वर के, तब आप आत्मिक वस्त्र को क्या किए रहेंगे? पहने रहेंगे। आपके कर्जों में नंगापन नहीं रहेगा, आपके जीवन में दुख और क्लेश नहीं रहेंगे, आपके बच्चों के अंदर कोई कमियां, कोई घटिया नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का वर्ड है, वो आपके अगर जीवन में बना रहेगा, तब आप उन आशीष, उन बरकतों से आप भरे रहेंगे। आप हर एक उन आशीष, हर एक बरकतों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। तो हर दिन आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, उस आत्मिक वस्त्र को पहन लें, ताकि किसी प्रकार के शैतान के अटैक, किसी प्रकार के शैतान की विपत्तियां आपके लाइफ में न आने पाए। जब आप वस्त्र की चौकसी करेंगे, तब आप हर उन आशीषों, हर उन बरकतों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आमीन। आइए आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वचन में आपको ब्लेस करे। तो मैं विश्वास करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, मुझे इस वचन द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप विश्वास के साथ अपने सीने पर हाथ रखें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ हर एक जन को छुए खुदा। ये आत्मिक वस्त्र पहनने पाए खुदावंद, इस वचन को सुनने के द्वारा, इस प्रेयर को सुनने के द्वारा खुदा हर एक प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के बदन के शरीर को छोड़े और इसी वक्त ये ब्लेस होने पाए प्रभु। वो आत्मिक वस्त्र इनके शरीर में जाए, इनका नंगापन, बीमारी हो सकती हो, कैंसर, बवासीर, नशे की बीमारियां, विचार की आत्माएं, पाप की आत्माएं, इनके अंदर हर एक प्रकार का नंगापन, कंगालपन पिता इनके जीवन को छोड़े, इनके शरीर को छोड़े, इनके बॉडी को छोड़े। होली गोस्ट फायर, ये ब्लेस्ड होने पाए खुदा। तेरी आशीष, तेरी महिमा इनके जीवन इस ब्लेसिंग बड़ी बेदारी के साथ देखने पाएंगे यीशु के नाम से।
खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, सर का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, गले में गिल्ट, रीढ़ की हड्डियों में दर्द, उठने बैठने में दिक्कत, समस्याएं होती पिता, जिनके हाइट रुक गए, उनका हाइट नहीं बढ़ रहा खुदा परमेश्वर, वो बढ़ने पाए खुदा। ब्लेसिंग जो आशीष जो बरकत इनके लाइफ में रुके खुदा, वो खुलने पाए यीशु के नाम से आज के दिन प्रभु, ताकि वो आत्मिक वस्त्र पहने खुदा परमेश्वर। तूने कहा धन्य वे जो जागते रहते हैं और अपने आत्मिक वस्त्र की चौकसी करते हैं। जितने लोग खुदा इस सुबह के समय में इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा परमेश्वर, तेरे वस्त्र के द्वारा ढकने पाए पिता परमेश्वर, तेरे वस्त्र के द्वारा ढके रहे खुदा। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, हर एक प्रकार का नंगापन के जीवन से वो बीमारी, कर्जों का साथ निकलने पाए, वो सर का दर्द, घुटनों का दर्द, हाथ नहीं उठा, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, पैर में फलेरिया हो खुदा, वो नॉर्मल होने पाए खुदा। और हम तेरे नाम से प्रार्थना करते उनका पैर अच्छा होने पाए खुदा। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, जितने लोगों के घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, उनके बेटे बेटियों में नहीं बनता, पति और पत्नी में नहीं बनता, आपस में एक दूसरे प्रेम करें, हर एक प्रकार का नंगापन के जीवन से निकलने पाए इन जीसस नेम खुदा। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, एनॉइंटिंग को मैं रिलीज करता हूँ, हर एक के लाइफ को छू और इसी वक्त ये ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से खुदा। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदावन, हर एक गठिए का रोग, लहू जाने की बीमारी, सफेद दाग की बीमारियां, कोल्ड की बीमारियां, हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर, कर्जों का श्राप, दुखों का श्राप जो इनके लाइफ में जादू टोने के बंधनों, आज मैं हर एक बंधनों को यीशु के नाम से फायर करता हूँ प्रभु, इनके शरीर को छोड़े और इसी वक्त ये ब्लेस होने पाए हर एक जन। मतलब आप दिन भर जहाँ भी कहें वहाँ ब्लेस रहे। जितने लोगों ने भाई बहन ने गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, अच्छी नौकरी, अच्छा जॉब देखो, को ब्लेस कर। और हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, ये दिन भर जहाँ भी कहीं जाए सुरक्षित रहे, तेरी आत्मा इनके संग संग चले। तूने कहा तुम्हारे निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरेंगे, कोई भी दुख तुम्हें छूने नहीं पाएगा, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं है, कोई नंगापन तेरे जीवन में नहीं आने पाएगा, शैतान के उपके नहीं आने पाएगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर बात चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आज हर एक जन को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु, तेरे वचन के अनुसार ये चलने पाए, हर एक आशीष, हर एक ब्लेसिंग अपने जीवन में देखने पाए। और दिन भर जहाँ भी कहीं जाए तो उनकी रक्षा करना, इनके संग संग चला खुदा। हर एक उन जिसपे हाथ लगाए पिता परमेश्वर, उस पर आशीष का कारण ठहरे खुदा परमेश्वर। और अपने बिजनेस में पिता परमेश्वर बढ़ने जाए, कारोबार में बढ़ने जाए प्रभु, तेरी आशीष, तेरी महिमा इनके संग संग बनी रहे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक जन के लिए, आमीन।